एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। डीएम साहब ग्रामीणों का भेष बना करके फल खरीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए शहर जाते हैं और वहाँ जा कर के दोस्तों पुलिस वालों ने उनको थाने में बंद कर दिया होता है। कुछ ऐसा होता है उसके साथ, ऐसा वाक्य घटित होता है। छठ पूजा का समय था, डीएम गांव में आए हुए थे, सादा वर्दी में थे। गांव में तो सभी यार दोस्त होते हैं तो वहाँ पर अपना वो रुतबा नहीं दिखाना होता ना, और आराम से फिर फल खरीदने के लिए अपने भतीजे के साथ जाते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उनको पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, लॉकअप में डाल देते हैं। और फिर इस घटना के बाद जो होता है दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। समाज के अंदर कैसे कैसे लोग और कैसा कैसा सिस्टम बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बिहार के पटना के अंदर घटित होती है, जहां पर एक अजय नाम का लड़का रहा करता है। उसके माता पिता हैं, थोड़ी सी खेती बाड़ी है इनके पास, 1-2 एकड़ ज़मीन। और अजय पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था और वह पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनना चाहता था। और इस बात को वह अपने माँ बाप से भी कहा करता था कि माँ बाबा मैं बड़ा अफसर बनूंगा पढ़ाई करने के बाद। तो माँ बाप, जो मध्यवर्ती परिवार होता है दोस्तों, वे अपने बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं कि किसी पद पर पहुंच जाए, कोई सरकारी नौकरी लग जाए तो इसका जीवन बदल जाएगा। माँ बाप भी बहुत खुश रहा करते। अब पिता के साथ ये खेती करवाने जाया करता, वहाँ पर खूब अपना मतलब कहते मनोरंजन किया करता। कभी बैलों से हल जोतता, कभी वहाँ पर कुआं बना हुआ था उसमें नहा कर आता। तो इस तरह से इसका जीवन गुजर रहा था। और अब इसकी पढ़ाई तकरीबन कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद अजय अपने पिता को बताता है कि पापा मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। पापा बोलता है बेटा वो क्या होता है? तो ये बताते हैं उसको पास करने के बाद हम बड़े से बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा, तुम उसकी पढ़ाई करो, पैसा हम लगाएंगे जैसा भी हमसे लगाया जाएगा। और फिर इसको दिल्ली भेज दिया जाता पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। और यह वहाँ पर जाकर रह करके कोचिंग लेने लगता है। माँ बाप जो भी खेती बाड़ी में होते दोस्तों, खेती बाड़ी में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, फसल हो जाती है उससे अपना पेट भर खाना मिल जाता है, थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, ऐसा ही होता है। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसानों की फसल के भाव बढ़े भी नहीं हैं। किसानों के फसल के भाव आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही थे। और 10 साल पहले नमक का भाव था 1-2 रुपये किलो, और आज नमक का भाव 50 रुपये किलो है। और क्योंकि दोस्तों नमक को बड़े बड़े जो सेठ और पूंजीपति हैं वो बनाते हैं, उनकी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन किसान का जो अन्न है वो अभी भी 20-25 रुपये किलो ही है, और पहले से इतना ही था। तो बहुत दयनीय दशा है फ़िलहाल किसानों की। अब 2 साल गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन अजय पर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम टेस्ट जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। पिता बोलते हैं बेटा अभी तक नहीं हुआ तेरा टेस्ट। तो बेटा यही कहता है, भाई उम्मीद लगाता है पापा हो जाएगा, जल्दी करूँगा। लेकिन पिता कहता है बेटा अब बिल्कुल घर में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ होता है वो हम तुम्हें भेज देते हैं, और बीच में भी पैसा उधार लेकर तुम्हें देते हैं। खाने के लिए बस अनाज पड़ा हुआ है घर में और कुछ नहीं है। तू घर आ जा, अपनी खेती को संभाल ले, अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो तू घर आ जा। अब यहाँ पर बेटा अपने माँ बाप की दशा को समझ जाता है और वह सोचता है कि माँ बाप की दशा को दुर्दशा में नहीं बदलने दूंगा। और उसके बाद माँ बाप जैसे ये कहते बेटा खर्चा बहुत हो रहा है, तो वह पिता से कहता है पापा आप खर्चे की चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर एक नौकरी देखी है, मैं वहाँ पर ओवर टाइम करके नौकरी करूँगा और उस जॉब करते करते मैं पढ़ाई कर लूँगा। अब तो पिता चुप हो जाता है, बेटा जैसा कह रहा है वैसा मानना पड़ेगा। और फिर यह बेटा अजय लाइब्रेरी में जॉब करता है, वहीं पर इसकी पढ़ाई भी होती रहती है और इसकी जॉब भी चलती रहती है, और अपना खर्चा निकल आता है, जो भी वहाँ का खर्चा होता पढ़ाई लिखाई का। 2 साल तक वह वहाँ पर और रहता है। एक टाइम खाना खा लिया करता, क्योंकि 2 टाइम खाने के लिए पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ते, तो एक टाइम खाना खाकर आराम से एक टाइम में कुछ छोटा मोटा वैसे नमकीन बिस्किट वगैरह खा लिया करता। इस तरह से वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है। और 2 साल फिर से गुजर जाते हैं। 2 साल के बाद दोस्तों अब इसका टेस्ट क्लियर हो जाता है, और टेस्ट क्लियर होने के बाद ये एसडीएम बन जाता है। जब ये एसडीएम बनता है तो गांव में बहुत खुशी की लहर दौड़ती है, भाई गांव का बच्चा एसडीएम बन गया। उसके बाद दोस्तों ये गांव आता है, माँ बाप को खूब घुमाता है इधर उधर, और अब पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये आगे भी तैयारी कर रहा था, और आगे भी जब तैयारी कर रहा होता है तो 3 साल के बाद ये डीएम बन जाता है। अब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप जो होते हैं
बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और माँ बाप को अभी अपने सरकारी आवास पर बुला लेता है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इसकी ड्यूटी लगी थी डीएम पर और डीएम पोस्ट पर। अब दिल्ली में रहते रहते माँ बाप खुश हैं, अपने बेटे की खुशी में खुशी है उनकी। तो वाकई दिल्ली में और गांव में रहना तो बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदगी है और गांव में एक खुली हवा, ताज़ी हवा, खेतों पर चले जाना और अपना ट्यूबवेल पर नहा कर आना, गाँव की खेती में करके मतलब खेती करके अपने घर का अन्न खाना, बहुत ही फ़र्क होता है। मगर माँ बाप की खुशी बेटे की खुशी में थी, वहाँ पर आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दिवाली आ जाती है, दिवाली पर वह धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और एक छठ पूजा का त्यौहार होता है दोस्तों बिहार में। छठ पूजा का त्यौहार जैसे आता है तो अब जो माँ बाप होते हैं वह कहते हैं बेटा छठ पूजा तो हम गांव में ही मनाएंगे, और बेटे को तैयार कर लेते हैं। बेटा कहता है अम्मा ठीक है मैं छुट्टी ले लूँगा। बेटे अजय ने छुट्टी ले ली और ये सारे लोग तैयार होकर गाँव में पहुँच जाते हैं और वहीं पर रहने वाले थे 10-15 दिन। अब वहाँ पर गाँव में पहले भी इनका पिता अपने दोस्त से वादा करके आया था। जब ये गांव से शहर जा रहे थे तो पिता का दोस्त कह रहा था कि अरे यार तू वहाँ चला जाएगा, हमारा तो मन भी नहीं लगेगा। लेकिन पिता कहता अरे मैं सदा मदा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, बेटे के साथ जा रहे हैं, गांव तो हम बीच बीच में आते रहेंगे। तो जा कर के जो पिता होता अपने यार दोस्तों से मिलता है और ये जो बेटा होता है ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से वहाँ पर जाकर आराम से अपने घर में रहने लगता है, यार दोस्तों से मिलता, गांव में घूमने के लिए निकल जाता। सभी लोग आदर से बुलाया करते, बेटा आजा बैठ जा, कुछ खाने को लाएं। इस तरह से होता है गाँव के अंदर, तो सभी लोग सबको जानते हैं। तो अब यहाँ पर घर में रहते रहते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन के बाद जो पिता होता है वह अजय से बोला कि बेटा शहर जा और कुछ घर का राशन लेकर आ, खुद लेकर आ अपने हाथों से। और जो बेटा होता है वह कहता हाँ बाबा मैं खुद ही लेकर आऊँगा। और सादा कपड़े थे, ग्रामीण कपड़े जो होते हैं, और अपने भतीजे को लेकर, बड़े भाई के जो पड़ोसी भतीजा था, चाचा था वो में से, उसको लेकर के फल लेने के लिए उनकी बाइक से निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों भेष इसका बिल्कुल ग्रामीण था और खेतों से भी आया था, तभी थोड़ा काम करके खेतों पर से वहाँ जाकर रेहड़ी से फल वगैरह खरीदने लगता है। तभी उस रेहड़ी पर 2 पुलिस वाले आते हैं और अवैध वसूली रेहड़ी वाले से करने लगते हैं। रेहड़ी वाला जो होता है वह कहता है साहब अभी नहीं है, शाम को ले जाना, अभी मेरी बिक्री नहीं हुई। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं इस रेहड़ी को हटा दो यहाँ से, बिक्री नहीं हुई, हम ये नहीं सुनेंगे, हमारे लिए पैसे रखा करो। ये सारी बात ये अजय देख रहा था, तो अजय विरोध करता है, अरे साहब आप ये क्या कर रहे हो, गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर इस लड़के अजय को गाड़ी में बिठा लेते हैं। और जो भतीजा होता है एकदम बोलना चाहता है उन लोगों से कि तुम किसको गाड़ी में बिठा रहे हो, ये डीएम साहब हैं दिल्ली के। लेकिन जो अजय होता है उसके मुंह पर हाथ रख देता, नहीं कुछ बताना नहीं है, मुझे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, तो चुप रहे और चुपचाप घर चला जा। और उसके बाद डीएम साहब को ये गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाते हैं और भतीजा घर चला जाता है। घर जाकर जो पिता होता है अजय का वो पूछता है कि क्या हुआ, वो कहाँ है अजय। तो वह कहता भतीजा अरे चाचा जी वो कुछ काम करने के लिए रुक गए हैं। और उसके बाद दोस्तों इन डीएम साहब को ये थाने ले जाते हैं। वहाँ जा कर के जो थानेदार होता है वो सिपाहियों से पूछता है इसको क्यों लेकर आए हो। तो वो बताते हैं कि अरे उगाई करने में दिक्कत दे रहा था, वसूली में दिक्कत बन रहा था, इसलिए हम इसको यहाँ पर बैठा लाए, कानून बता रहा था हमें। दरोगा होता कहता है हाँ डालो इसको लॉकअप में, यानी कि दरोगा भी इस वसूली में शामिल था, इसका मतलब तो यही था। अब डीएम साहब सारा कुछ देखता है तो पता लग जाता है उसको कि सारा थाना ही इस वसूली में लगा हुआ है। 2 हवलदार इधर जाते हैं तो 2 हवलदार उधर जाते हैं बाज़ार में, और भी 2-4 हवलदार आए थे जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिसकर्मी, कहते हैं दरोगा के सामने कि उस जगह से इतनी ही वसूली हुई है साहब, ये लो। तो वह सारी चीज़ें देख रहा था, नोट कर रहा था। अब दोस्तों क्या होता, सारी चीज़ें जानने के बाद अभी तक भी अजय ये नहीं बताता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। वह अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। दोस्त कौन था, वहीं का बिहार के पटना का जो डीएम था, उसी के साथ उसने तैयारी की थी। दोस्त था, साथ में पढ़े थे दिल्ली में, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था। अब उस दोस्त के पास फ़ोन करता है, उसको बुलाता है कि इस जगह पर अभी अभी आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। तो वह डीएम साहब जो दोस्त होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और एकदम से वहाँ जब थाने में जाते हैं सभी लोग सैल्यूट करते हैं। और एकदम से ये जो अजय होता है उसको अपने पास बुलाता है। तो देखता है डीएम जो दोस्त था, अरे इनको बंद क्यों कर रखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं सब वैसे ही कर रखा है। वह कहते खोलो इसको, पता है कौन है, ये डीएम साहब हैं दिल्ली के। यह सुनते ही अब थाने वाले कांपने लगते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो इसके सामने कोई बात ऐसी भी नहीं लगी जिसको छुपा कर बोला हो, इसके सामने बोल दिया सब कुछ जो भी करना था। अब एकदम से वह जब बाहर निकलते हैं अजय, डीएम जो दिल्ली के होते हैं, वह अपने उस दोस्त से कहते हैं जो पटना का डीएम होता है कि इनमें ना तो थानेदार जो है
ये ईमानदार है, ना ही पूरा स्टाफ ईमानदार है। सबके सब लोग काले धंधे में लगे पड़े हैं, इनको अभी अभी एब्सेंट करो। और उससे पहले दोस्तों, जो उसका दोस्त होता है जैसे थाने में पहुंचता है तो जाते ही उस थानेदार के मुंह पर थप्पड़ मार देता है कि डीएम साहब को अंदर क्यों बंद कर रखा है। अब दोस्तों पूरा थाना निलंबित कर दिया जाता है, वहाँ पर नए लोगों की मतलब आ जाते हैं, भर्ती हो जाती है। और इस तरह से अब ये अजय अपने घर आता है। इससे इसके दोस्त ने पूछा भी था, तुमने इनसे कहा क्यों नहीं कि मैं डीएम हूँ? अजय कहता है, अरे बेवकूफ़ पागल है क्या तू? जो दूसरा डीएम था उससे कह रहा था, पटना वाले से कह रहा था अजय कि तू पागल है, अगर मैं वही बता देता मैं डीएम हूँ और मैं सारी चीज़ें बता देता तो ये एकदम से सतर्क हो जाते। मुझे ऐसे कैसे पता चलता कि इस थाने का थानेदार भी भ्रष्ट हो चुका है और पूरा स्टाफ भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए मैं देखना चाहता था कि मैं चल कर देखूँगा आखिर थाने का माहौल कैसा है, तब तक मैं कुछ नहीं बताऊँगा जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अजय अब अपने घर पहुँचता है और जाकर अपने माँ बाप को सब बताता है कि इस तरह से आज काम हो गया यहाँ पर। पिता कहता, बेटा बहुत शाबाश, अच्छा किया तुमने उनको सबक सिखा दिया। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी कोई अफसर अपना फ़र्ज इस तरह से भी निभाते हैं। समाज के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के इंसान, तरह तरह के उनके कुकर्म होते हैं। हाँ, जिनको सरकारी पोस्ट मिल जाती है उनका उससे भी पेट नहीं भरता है, बगल में वसूली भी करते हैं। लेकिन कुछ अफसर ईमानदार भी होते हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम टिका हुआ है और चल रहा है और काम बनते हैं लोगों के। लेकिन सब के सब ईमानदार नहीं होते दोस्तों। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। और कहानी के बाद में लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं मुंबई से, और आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मैंने आपका नाम लिया है भरत तिवारी जी, आज 3 वीडियोज़ में लिया है। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, आंखें भर आई इस वीडियो को देखकर भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई। जहीर अब्बास कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, मोहम्मद आयूब कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, प्रमोद पाल कमेंट करते हैं, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, स्वपन ने कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद मोहम्मद आयूब कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से दोबारा कमेंट करते हैं, स्वपन ने कमेंट करते हैं, उसके बाद रामलाल लड्ढा कमेंट करते हैं, और सुबेदी चंद्र कमेंट करते हैं, सुबेदी चंद्र कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, मुनु श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं हमारे साथ। राजेश श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और ताजी लोहमान हमारे बहन लगातार कमेंट करते हैं। परम मान इटली से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद राज किशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और वनराज नामदेव कुली लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और छगनदास खाडावन राजस्थान से, दुरीधर में लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। और भी जो भाई हैं रह गए हैं उनके नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।